चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल में पहली बार यूरोप के दौरे पर निकल रहे हैं। 5 दिनों के उनके दौरे का पहला पड़ाव फ्रांस है। यहाँ वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ साथ यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला डेर लेयन से भी मिल रहे हैं। राष्ट्रपति शी का यह दौरा कई मायनों में काफ़ी अहम है। दरअसल चीन यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूती देना चाहता है। अधिकतर यूरोपीय देशों को यूक्रेन युद्ध में चीन रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। चीन ने यूक्रेन में रूस के अतिक्रमण की निंदा नहीं की है। साथ ही प्रतिबंध के बाद भी रूस के तेल के उत्पादन का करीब आधा हिस्सा अकेले चीन जो है वो खरीद रहा है। यूरोप के कई देश इसे ब्लड मनी मान रहे हैं, यानी कि चीन से हासिल पैसों से रूस हथियार पर खर्च कर यूक्रेन में लोगों की जान ले रहा है। ये पश्चिमी देशों की तरफ से कही जाने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि शी जिनपिंग चीन की इस तरह की छवि को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे यूरोप के देशों के आर्थिक सहयोग को भी मजबूती देने की कोशिश करेंगे यूरोप के देशों के साथ, और रूस पर प्रतिबंधों के चलते यूरोपीय देशों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी असर पड़ा है। इजराइल हमास युद्ध के लाल सागर तक फैलने की वजह से आर्थिक चुनौतियां जो हैं वो पश्चिमी देशों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। इन सब मुद्दों पर जो है इस दौरे में चर्चा होगी। जहां तक फ्रांस की बात है तो फ्रांस पहला ऐसा पश्चिमी देश था जिसने 1964 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सबसे पहले मान्यता दी थी। दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बने खतरनाक हालात पर बातचीत जो है वो मुख्य एजेंडे पर है। फ्रांस चीन से यह अनुरोध कर सकता है कि वह रूस पर दबाव डाले ताकि जंग खत्म हो। जून के मध्य में स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रूस इसमें शामिल नहीं हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों चाहेंगे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस बात के लिए तैयार करें कि वो इस सम्मेलन में शामिल हों। एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति मैक्रों ये चिंता जता चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन में जीतता है तो फिर पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया और लिथुआनिया जैसे देशों की सुरक्षा भी जो है वो दांव पर होगी। फ्रांस के अलावा शी जिनपिंग सर्बिया और हंगरी भी जा रहे हैं। चीन सर्बिया का पुराना साथी रहा है। सर्बिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। यहाँ चीन ने भारी निवेश किया हुआ है। 25 साल पहले यहाँ के चीनी दूतावास पर नेटो का बम गिरा था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका ने माना था या कहा था अमेरिका ने कि नेटो की सेना जो है वो कोसोवो पर कब्जा करने वाली सर्बिया की सेना को निशाना बना रही थी, लेकिन गलती से बम जो है वो इस कैंपस पर गिर गया। चीन में इसे लेकर भारी प्रदर्शन हुआ था और सर्बिया और चीन जो है वो नजदीक आए थे। शी का ये दौरा संबंधों को और मजबूती देने के मकसद से किया जा रहा है और आर्थिक संबंध जो है और ज़्यादा मजबूत होंगे, निवेश की और ज़्यादा बात होगी। ये सब बातें जो है वो रिपोर्ट्स में कही जा रही हैं। शी जो है उसके बाद हंगरी जा रहे हैं। हंगरी के रवैये से यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो चिंता जताते रहते हैं। हंगरी चीन और रूस के अधिक करीबी दिखता है। हाल ही में उसने चीन के साथ एक ऐसा समझौता किया है जो हंगरी के उन इलाकों में चीनी पुलिस अधिकारियों को काम करने का अधिकार देता है जिन इलाकों में चीनी मूल के लोग या जो चीनी सैलानी हैं उनकी तादाद अधिक हो। इस तरह के समझौते से यूरोपीय देश जो हैं वो चिंतित हैं और शक की निगाह से हंगरी को देखते हैं। हंगरी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी साझेदार है। जाहिर सी बात है कि शी की यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस दौरे पर अमेरिका की जो खास निगाह है वो बनी रहेगी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अक्सर मिलजुल कर काम करते हैं। शी की कोशिश जहां यूरोप में अपना बाजार बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को आकार देने की होगी, वहीं यूरोप से अमेरिकी पकड़ को कमजोर करने की भी होगी। अगर ये कमजोर होता है तो चीन के हित में होगा। हालांकि इस दिशा में जो चीन कितनी कामयाबी हासिल करेगा, कितना सफल होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। पर 5 साल के बाद यूरोप के अपने दौरे से शी ने यूरोप में पैठ बनाने की अपनी मंशा जो है वो दर्शाई है और इसी नज़र से उनके इस दौरे को देखा जा रहा है।